लिखा है परेशान आत्मा का झूठ। और मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इस व्यक्ति को, आनंद मान का नंबर निकाल के रखो, इस व्यक्ति को जिसका नाम है हीरा और ये उनकी पत्नी है, ये तीनों फोटो एक ही है। और मैं चाहता हूं कि ये व्यक्ति इस नंबर पर, ये नंबर हमारा है 9982335777। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कॉल करें, हीरा जी और उनकी पत्नी जी, आप मुझे कॉल करें, ठीक है? इस नंबर पे कॉल करेंगे। ओके, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इसकी एक वीडियो है, तो पहले इसको रख देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि बात क्या चल रही है, परेशान आत्मा का झूठ। और वो झूठ क्या है मैं आपके बीच में रखता हूं, लेकिन पहले इसकी एक वीडियो प्ले करते हैं। और वो वीडियो कहाँ है? ये वाला। ओके, नहीं इसकी एक सेकेंड, मेरे को वो चाहिए, ये कहाँ गया? हाँ, जूम। ओके, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, अपना विशाल और सिवान। ओके, इसको रखकर उसको नहीं रख सकते हम लोग, मतलब ये और ये दोनों साथ में नहीं आ सकता, छोटा करना पड़ेगा। तो इनकी बातें कैसे सुने फिर हम लोग? ओके, काम करते पहले इसको सुनाते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं। आइए सुनिए। जी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ थोड़ी सी। बोलिए। तो मैं ठीक है, डैनियल भाई आप, अरे वो वीडियो कहाँ गया? एक सेकंड दीजिए दोस्तों, अभी मेरे को वापस इसको ओपन करना पड़ेगा। और गैलरी कहाँ है ना? ये इसको ही प्ले कर देते, छोड़ो। सब शिक्षा नहीं करने लगे, मतलब डैनराज को एक्सपोज करने लगे, तो ब्रदर ने जो छोड़कर जो है हमारे पास सब शिक्षा नहीं, लेकिन बहुत सारी बेसिक क्या चीजें आपको गड़बड़ी लगी, कैसे मसीह मंथन में थे, फिर कैसे 5 को साल हो गए। ओके दोस्तों, अब इसको प्ले करते हैं और सुनते हैं। पहला उसका परेशान आत्मा का आवाज सुनते हैं। बहुत टाइम से सुन रहा हूँ कि आप कैसे मसीह मंथन में थे, फिर कैसे मसीह मंथन गलत शिक्षा है, झूठी शिक्षा है, जानते बताइए कि आप कैसे। ओके, बहुत ध्यान से सुनना। परेशान आत्मा क्या कह रहा है कि कैसे आप मसीह मंथन में थे, मसीह मंथन के अंदर थे, शिक्षाओं में थे, उसको क्लियर करो, बात को आगे बढ़ाओ। आइए सुनते हैं। मसीह मंथन में थे, फिर कैसे मसीह मंथन गलत शिक्षा है, झूठी शिक्षा है, जानकर आप उसमें से बाहर आए, कुछ बातें बताइए। मैं डैनियल को बहुत टाइम से सुनता आ रहा था, बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, मतलब कोई 4 साल हो गए। तो बस आप भी जुड़े हुए थे डैनियल के साथ, आप भी जुड़े थे, मैं आपको भी सुनता था। तो आपका भी कलाम मुझे बिल्कुल समझ आ रही थी, डैनियल की भी समझ आ रही थी। अब दोनों के बीच में एक मसला आ गया कलाम के ऊपर। तो आपने कलाम जैसे बहुत से टॉपिक है, आपने बहुत से टॉपिक उनके बात की हुई है, तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बताना चाह रहा, कुछ एक ही बता देता हूँ। तो बकाया तो क्यों मेरे पास हो सके चार्जर का मसला बन जाए, कोई मसला बन जाए, मैं एक ही बात कर देता हूँ। जैसे हो गया ये 12 चेले जहाँ पे पाखरू इनको उतरा था, ठीक है सर? तो वहाँ पे वो बता रहे वहाँ। ओके, इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है परेशान आत्मा, इसने पूछा मसीह मंथन में कब से थे, मसीह मंथन में थे,
इसने पूछा, लेकिन ये अभी तक नहीं बताया कि मैं मसीह मंथन में था। इसने ये कहा कि मैं मसीह मंथन को सुनता था, डैनियल राज को सुनता था, माफ़ करें, मसीह मंथन में नहीं था ये। तो जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि इसने एक टॉपिक निकाला है परेशान आत्मा ने, कि वहाँ पे 12 लोग थे, 120 नहीं थे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हीरा जी आप अभी कॉल करें, ये देखिए उसका नाम है हीरा, अगर 777 पे फ़ोन आता है, मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सअप कॉल करना आप 777 पे, या आनंद मान अगर तुम सुन रहे हो तो इसको बोलो, किसका नाम हीरा है पाकिस्तान से, इनको कहो कि डैनियल राज आपको लाइव बुला रहे। और मैं चाहता हूँ कि हीरा जी और उनकी जो पत्नी है, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मुझे 5-6 साल से सुन रहे थे, इन 5-6 सालों में 5-6 साल से लगातार आपको मैं बहुत अच्छा लग रहा होगा, मैं तो आपको जानता भी नहीं था लेकिन आप मुझे सुनते थे। तो इन 5-6 सालों की टीचिंग एक झटके में आपको मेरी टीचिंग पूरी गलत हो गई। और मैंने क्या कहा था मसीह जनता, कि फूट में ताकत है, उसका जीता जागता प्रूफ ये रहा कि फूट में ताकत है। आप किसी को भी, किसी के भी बारे में आप फूट डालकर उसको अलग कर सकते हो, ये इसका प्रूफ है। इसके मुंह से खुद सुना आपने, 5-6 साल से सुन रहा है इसको, तब डैनियल राज बिल्कुल गलत नहीं लगा। लेकिन जैसे ही आइए सुनते 120 का कॉन्सेप्ट सुनते इसके मुंह से। जी बोलिए भैया। 20 है, ठीक है, तो आप बता रहे हो 12, ठीक है। तो मैंने ये सुनता जा रहा, लेकिन जब मैंने डैनियल को सुना, मैं तो यकीन कर रहा था, बिल्कुल सही कह रहे डैनियल, वहाँ पे 20 होंगे, लेडीज भी होंगी, मैं तो ये मानता था 120 होंगे, तो मैं तो मानता था। लेकिन करते सर मैंने फिर आपकी वीडियो देखी, आपकी वीडियो मेरे सामने, जैसे मैंने देखा और आपकी वीडियो तो मेरे दिल में ऐसे लगी जैसे तीर की तरह लग गई। मैंने बोला ये तो बिल्कुल कलाम से ये भी बता रहे, डैनियल भी बता रहे, मैं करूं क्या, मैं तो फंस गया था। तो क्योंकि मैं डैनियल से बहुत मोहब्बत भी करता हूँ, प्यार भी करता हूँ, तो मुझे अच्छे भी बहुत लगते हैं, ये बात नहीं है वो अच्छे नहीं लगते। बहुत ध्यान से सुनना डैनियल राज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं लगते। और आपकी वीडियो मैंने जब देखी तो मैं हीरा जी आपको अभी पूछ रहा हूँ, जो बाद में पूछने वाला हूँ, बाद में पूछूंगा। जैसे ही आपको जो 5-6 साल से जिसको आप सुनते जा रहे थे, और ये परेशान आत्मा को आपके सामने मैंने खुद लाया था, ये मेरे प्लेटफॉर्म पे आके आपको दिखाई दिया, तो आपका फ़र्ज़ क्या है? आपका फ़र्ज़ है कि मुझे कॉल करते, हीरा जी आप मुझे कॉल करते। उनकी पत्नी से भी कहूँगा कि सिस्टर आपके पति को बोलते कि अजी सुनिए राजेश क्या बोल रहा है, परेशान आत्मा क्या बोल रहा है। तुम्हारे हिसाब से राजेश, मेरे हिसाब से परेशान आत्मा क्या बोल रहा है, एक बार डैनियल भाई से बात तो करते हैं जिनको हम 5 साल से सुन रहे। बाप रे इससे पता चलता है ना हीरा जी कि फूट की आत्मा ने आपको इतना अंधा बना दिया कि जिसको 5-6 साल से सुन रहे थे, एक बार कॉल करके पूछ लेते। आपने नहीं किया, और आपने किसको कॉल किया? परेशान आत्मा को। और आपको यहाँ से क्या मिलेगा? जो व्यक्ति एमएमबी को छोड़ चुका है, क्या आपको लगता है हीरा जी कि वो मेरे पक्ष में बात करेगा? अरे हीरा जी आपने मुझे क्यों कॉल किया, जबकि इसको करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं करेगा, मुझे पता है। इसको बोलना चाहिए था, आपने मुझे क्यों कॉल किया, आप पहले उनको कॉल करके क्लियर कर लो। ऐसा कुछ किया नहीं किया। तो मैं जानना चाहता हूँ हीरा जी, और उनकी पत्नी को भी कहना चाहता हूँ, आप लोग दोनों बैठ के ना इस बात पे फिर सोचो कि हर बात तो सही थी कि 5-6 साल से जिसको सुन रहे हैं उसको कॉल नहीं कर रहे हैं, जो बीच में अचानक अगर गड़बड़ कर रहा है उसको कॉल करके पूछ रहे, और एक जजमेंट पे भी आ गए आप। और वो जजमेंट क्या है वो भी बताऊंगा, टाइम को बस देखना होगा मुझे। जी सुनते थोड़ा सा। अच्छे बोल लगते हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, तो मन की बड़ी इज्जत करता हूँ, दिल से इज्जत करता हूँ मन। तो आपकी भी इज्जत करता हूँ मैं, अपने सब मसीहों भाई की इज्जत करता हूँ। तो करते करते मैंने जब देखा ज्यादा गहराई में मैं ज्यादा घुसने लग गया, मैं आपकी वीडियो भी बहुत ज्यादा देखने लग गया। तो आपसे डिबेट क्यों नहीं कर रहे? डिबेट का एक सेकंड, मैं देखते देखते आपकी भी वीडियो देखने लगा। यही तो प्रॉब्लम है, आदमी का दिमाग कब खराब होता है? जब वो गलत चीज़ को सुनता है। आदमी बिगड़ता कब है? जब वो गलत चीज़ को देखता है, सुनता है। मैंने कल क्या कहा था कि हव्वा
फूट का शिकार इसलिए हो गई और उसके पति तक को भी उसने कन्विंस कर दिया क्योंकि वो पेड़ के पास पहुंच गई थी। उसी को देखती थी। लूसीफर ने क्या कहा, देख कितना अच्छा है, देख कितना मनभाव है, देख। बहुत संभल कर रहना होगा आजकल सोशल प्लेटफॉर्म पे। किसको देखते हैं ना, जब वो उस फ्रूट को देखी हवा ने, जैसे उसने उस फल को देखा, पेड़ को देखा, खत्म, उधरी खत्म। तो हीरा जी, आप गलत व्यक्ति को जब देखोगे, गलत वीडियोस को जब आप देखोगे, जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बात करता है उसको देखोगे, तो फिर आपके अंदर कन्फ्यूजन तो पैदा होगा ना। जिस 5-6 साल वाले आदमी को छोड़कर उसकी वीडियो देख देख कर आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, जो कि आप कन्फेस भी कर रहे हो, तो अचानक से आपको फर्क नहीं पता चलता है। आपको एक बात बताएं हीरा जी, और मसीह जनता आपको भी बताएं, आप लोग जब चाय पीते हो तो फट से पता चल जाता है कि शक्कर कम है। आप जब खाना खाते हो फट से पता चल जाता है कि नमक कम है। किसी प्रीचर को सुनते हो, आपको क्यों नहीं पता चलता कि इसका गड़बड़ क्या है? हद है यार। आगे सुनते हैं। डिबेट का मतलब होता है सर, वहां पे हमारे मसीह भाई सब वहां पे इकट्ठे हो और आमने सामने आप भी बैठो और डैनी राज भी बैठे हैं, ठीक है सर, जो भी मुद्दा रखना है। ओके हीरा जी, इसका भी जवाब दूंगा आज, इसका भी जवाब दूंगा, बस थोड़ा सा सब्र रखें। आगे सुनते हैं। जिस टॉपिक की में बात करनी है सर, तो कम से कम वहां होता है, वहां पे आपको टाइम देना। तो जैसे मेरी वाइफ थी, ये भी कहती थी डैनियल बुरे नहीं है, ध्यान से सुनो। ये भाई तो ये भाई को तो आप नहीं सुनती, ये सुनती नहीं थी। तो ये कहती है मुझे भाई की समझ नहीं आती, मुझे डैनियल की समझ आती है। तो मैंने उसको बोला तो एक बार देख तो सही इसको जरा, आप देख, मुझे अंदाजा हो जाएगा भाई क्या कह रहा है। ओके, जब मैंने इसको दिखाया, आपका कलाम दिखाया, तो वहां पे 12 थे, ठीक है, डैनियल 20 बता रहे थे, ये 120 वहां पे 12 थे, डैनियल 120 बता रहा है। इसका जवाब आपको तगड़े तरीके से मिलेगा। लेकिन आपको पता है हीरा क्या कर रहा है? अपनी ही पत्नी को, मिसेस हीरा को, जो बेचारी अच्छा सुन रही थी मुझे, जैसे हवा फंसी, आदम बेचारा दूर था, तो हवा उसके पास गई, बोला देखो जी ये फल कितना अच्छा है, खाओ, कन्विंस। ये हीरा ने बेचारी अच्छी खासी वो सुन रही थी, उसको भी फंसा दिया। आइए सुनते क्या बोल रही है। सॉरी। तो मैंने जब इससे पूछा, मैंने पूछा, रात को तो हम सुनते जा रहे थे, मैंने इसको सुबह पूछा, मैंने बोला सुबह से पूछा, अपने ईमानदारी से बता सही कौन है गलत कौन है, आपको क्या लगा? मैंने तुझे डैनियल की वीडियो पूरी दिखाई और मैंने भाई की वीडियो पूरी दिखाई, ठीक है। तो इन्होंने बोला बता रहे नहीं थी, तो आगे ये खुद ही बताएंगी, आप इनसे बात कर। आइए सुनते हैं। तो मेरी तरफ से सब भाइयों और बहनों को सलाम। सलाम सलाम। पास्टर जी, मैं ये आपकी वीडियो देखते थे और मुझे बहुत ऐसा लगता था कि जैसे हम अलग अलग पास्टरों को सुनेंगे तो अलग अलग जो है ना सोच और समझ में जाएंगे, हमें किसी की समझ नहीं आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको एक ही को पकड़ना था। अब परेशान आत्मा, ये मेरी जो आवाज़, जो मैं भी बोलने जा रहा हूँ, ये चीज़ तुम्हारे साथ घटेगी, बाकियों प्रचारकों के साथ भी घटेगी। इसलिए बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है कि किसी को सुनते हो ना, उसको सब 10 बातों में पहले चेक करो। वक्त आ चुका है लोगों को एजुकेट करने का, इसलिए बोल रहा 10 बातें चेक करो जो मैंने डाली है। उसके बाद अगर आपको पता चला कि ये बंदे का डॉक्ट्रिन बिल्कुल ठीक है, सेल्वेशन कम्स बाय जीसस, बाय फेथ, ट्रिनिटी, होली स्पिरिट, गिफ्ट्स, नॉट जिब्रिश, ग्लोसा, रैप्चर, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, स्क्रिप्चर, बाइबल की ये जो परमेश्वर के मुख से निकलती है, दैट इज फाइनल। इन सभी बातों को जांचने के बाद, और वो व्यक्ति पेट का सेवक है या फिर संसारिक है, इन सब को जांचने के बाद अगर आपको कंफर्म हो गया तो उसको कभी नहीं छोड़ना। गलती सबसे होती है क्योंकि इस प्लेनेट के ऊपर परफेक्ट सिर्फ प्रभु है। तो ये तो वैसे ही हो गई ना हीरा जी, आप भी ध्यान से सुनिए। उसका फ़ोन आ रहा है किसी का, हीरा बोलकर। मैं चाहता हूं कि हीरा आप मुझे फ़ोन करें। ये तो वैसा हो गया ना, मती कहता है कि जैसे यीशु ने प्राण त्यागा मंदिर का पर्दा फटा। लूका कहता है कि पहले पर्दा फटा बाद में मंदिर, माफ़ करें, यीशु मसीह ने प्राण त्यागा।
तो मती कहता है पर्दा बाद में फटा, लूका कहता है पर्दा पहले फटा। तो यहाँ गलती किसकी है? और उसको देखकर हम क्या जो लूका वाले हैं वो मती की किताब को कैंसिल बोलेंगे? नहीं। मती वाले लूका की किताब को कैंसिल बोलेंगे? नहीं। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या है, वो तो मैं जवाब दे चुका हूं। इसको लेकर अगर आप इस नतीजे पे आ गए कि 12 थे कि 120 थे, इसको कहते हैं छोटी माइनर अंडरस्टैंडिंग। माइनर बहुत छोटी अंडरस्टैंडिंग है। इसके बेस पे हीरा तुम क्या कर गए? इसको सुनते हैं। तो जिसकी जो कलाम और जो शिक्षा सही दे रहे हैं हम उनको सुनना चाहते हैं। तो मुझे उस वक्त जो है डैनियल राज पे बहुत यकीन था, और अभी भी मैंने जब से उनको सुना है तो वो मुझे गलत लगे हैं। तो मेरे दिल को अभी भी बहुत दुख हो रहा है कि वो गलत ऐसे क्यों कर रहे हैं। किस चीज में गलत है मिसेस हीरा? किस चीज में गलत है? पवित्र आत्मा के बारे में गलत है, यीशु के बारे में गलत है, सृष्टिकर्ता की जो बातें हम रखते हैं उसमें गलत है, जिसको आप 5-7 साल से सुनते हैं, आप ही लोगों ने कहा उसको गलत है। गलत किस में हो गया? और वो एक पॉइंट पे जिसको परेशान आत्मा ने अलग तरीके से तुमको समझा दिया। बस अभी लास्ट तक इसको सुनना, क्योंकि मैं वो 12 थे, वो 120 थे, उसको क्लियर करने जा रहा हूं अलग तरीके से। ओके, अभी इसको सुनते थोड़ा सा और। तो फिर मैंने आप ये गहराई से बातें सुनी, आपकी बातों में और उनके बातों में बहुत फर्क, आसमान और जमीन का फर्क है। जिनको मैं गलत कह रही थी वो तो सही निकाला है। तो अभी मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, तो ये आपका कलाम सुनती हूँ। आपने क्या सुना कि जिसको मैं गलत कहती थी वो सही निकला, जिसको सही कहती थी वो गलत निकला। तो हीरा जी और मिसेस हीरा जी, आज जब मैं प्रूफ करूंगा तो हिम्मत रखना परेशान आत्मा को गलत बोलने का। और अगर इसको सुनकर भी आपको बात समझ में नहीं आई तो फिर मैं ये स्टेटमेंट दूंगा कि अच्छा हुआ कि आपने मुझे सुनना छोड़ दिया। बाप रे। अब जाते हैं, ओ सॉरी, हाँ जाते हैं यहाँ पे। आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ, फिर उसके बाद में जो जूम पर मेरे साथ में जुड़े हैं, एक पाकिस्तान से और एक इजराइल से, मैं उनको भी कनेक्ट करूँगा। ओके, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हीरा जी आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन करेंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ से आते हैं और आपके बीच में ये जो वचन है ना, जिसको लेकर क्या कहते हैं परेशान आत्मा ने बात को रखी, आज उसको दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। उस दिन किया था, नहीं समझ में आया तो और एक दे रहा हूँ। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, इसको याद रखना। 32, इस यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम गवाह हैं। तो ये जो शब्द है ना गवाह, ये 12 लोग थे। तो 12 लोगों को उन दिनों में अपनी गवाही देनी होती थी। और अगर किसी ने पूछा, एग्जाम्पल के तौर पे रोम की सरकार, वहां से पूछा यीशु के बारे में प्रचारक कौन है जो कहता कि वही सच्चा परमेश्वर है, उनको पकड़ के लेकर आओ, ये 12 खड़े हो जाएंगे। These people were representative of Jesus kingdom। ये 12 लोग वो थे। मैं आपको प्रूफ देता हूं। ओके, अब वचन 10 का 39 पढ़वाता हूं, जो कुरनेलियुस को कहा। क्या कहा देखो, और हम उन सब कामों के गवाह हैं, शब्द को ध्यान देना, गवाह हैं, जो उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। तो उसका मतलब है कि हम वो हैं 11, पतरस वाले को पकड़ के 12, हम वो हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि यस यीशु आया था पृथ्वी पे। ये 12 गवाह वो हैं जो कहते हैं कि यस यीशु जिंदा हो गया, हमसे बात किया। ये वो 12 हैं। तो ऊपर जो लिखा है ना कि पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ, वो सबको बताना चाह रहा था जो पृथ्वी के कोने कोने से वहां इकट्ठे हुए थे। और वो पतरस कह रहा है कि यस हम लेते हैं जिम्मेदारी। अगर इस बात को कहते हुए, पतरस कहना चाहता है 11 लोगों के साथ में, इस बात को कहते हुए अगर तुम हमको जेल डालना चाहते हो तो हम है विटनेस, हमको डालना, बाकी को नहीं, क्योंकि हम है गवाह। ओके, बहुत ध्यान से सुनना। ओके, छोटा सा एग्जांपल आ गया। अभी मैं कुछ 4-5 दिन पहले, अगर मैं गलत हूँ, या 1 हफ्ते पहले मैं आपके स्कूल आया था। तो उसको क्या कहते हैं, कौन सा मीटिंग कहते हैं? पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो वहाँ के टीचर ने नतानियल को देखा तो उन्होंने पहला सवाल पूछा, हु इज़ योर फादर और वेयर इज़ योर फादर। मैं वहाँ खड़ा था।
मैंने अपना हाथ उठाया। आपको पता है वहाँ बहुत सारे फादर थे, लेकिन जब टीचर ने पूछा कि नतानियल हु इज़ योर फादर और वेयर इज़ योर फादर, बाकियों ने हाथ क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वो नतानियल के फादर नहीं है। उन दिनों में यहाँ कौन है जो क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? पतरस, योना, याकूब, ये 12। यहाँ तक ठीक है हीरा जी? आगे सुनिए। ओके डैनियल भाई, गवाह, ये शब्द आया कहाँ से? यहाँ से आया, लूका की किताब उसका 24 का 48। तुम इन सब बातों के गवाह हो। यीशु अपने चेलों को सिखा रहा है कि तुम इन सब बातों के गवाह हो। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 12 का कॉन्सेप्ट आया कहां से, और ये 12 को लेकर इतना तवज्जो क्यों, इसके ऊपर इतनी इम्फेसाइज क्यों? मेरी आवाज़ आ रही है उन लोगों को जो जूम पर है? ओके, कैसे हो गया? अच्छी बात है, तो अभी ये लोग मुझे सुन रहे हैं। गुड गुड, थैंक यू। क्या नाम है? सिवान और विशाल ध्यान से सुनना, जो पाकिस्तान से। ओके, ये 12 का कॉन्सेप्ट आपके बीच में रख रहा हूं। तो लिखा है एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 24, ये कहकर प्रार्थना की। किसने? पतरस ने। कब? जब ऊपर से 2 पुरुषों ने कहा कि जाओ, जैसा बोला है वैसे करो। ऊपर क्यों देख रहे हो? जिस दिन जैसा गया है वो एक दिन वैसे वापस आएगा। तो पतरस ने बोला बेस्ट है भाई, पहले प्रार्थना करो। वो 12वां कहाँ है? तो लिखा है कि हे प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, ये प्रकट करके उन दिनों में से तूने किसको, लिखा है कि इन दोनों में से तूने किसको चुन लिया है। 25 कहता है वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले। इसका मतलब है जो यहूदा इस्करियोत छोड़कर गया है उसका पद ले, अपने स्थान को चला गया। वचन 26, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्थाई के नाम पर निकली, सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। और वजह क्या थी? वजह यह थी कि यीशु की प्रचार को ये 12 गवाह बनेंगे। ये 12 लोग गवाह बनेंगे। यू अंडरस्टैंड? दूसरा कनेक्शन दे दूं। जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 3 और 4 अध्याय में जब स्वर्ग को खुला देखा तो वहां कितने सिंहासन थे? प्राचीनों के 24, 12 गोत्र, 12 यीशु के डिसाइपल्स। अब ठीक है हीरा जी और उनकी पत्नी, हीरा की जो पत्नी है वो, ये है कनेक्शन। अब आपको देते हैं जिसको कहते हैं ना एक मार दो टुकड़ा, वो रखने जा रहा हूं। सबसे पहले माइक ऑन कर लेना। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये चित्र देख लो। आपको ये ट्रांसलेशन पढ़ना है, ये वाला, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। यूट्यूब पर कितने लोग हैं अभी? ओके, सब लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज जी। Then Peter stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd, "Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say." ओके, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन पढ़ो अभी। Then Peter stepped forward with the 11 other apostles and shouted to the crowd, "Listen carefully, all of you, fellow Jews and residents of Jerusalem. Make no mistake about this." ओके, जो लिविंग ट्रांसलेशन है ना उसका फर्स्ट लाइन फिर से पढ़ना। Then Peter stepped forward with the Then Peter stepped forward. अब मैं आपको बताता हूं कि ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर एरो लगा है ना, इसको कहते हैं अपर रूम, इसको कहते हैं ऊपरी कोठी। ये वो है जहां यीशु ने अपना आखिरी प्रभु भोज खाया था। ये वापस यहीं पे आए थे। ओके, अब इसको देखिए, ये वो जगह है जिसको हम कहते हैं पूरा का पूरा यरूशलेम, क्योंकि यरूशलेम को नहीं छोड़ना यीशु ने कहा था। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये वही जगह है जहां पर आप यीशु के 120 यहां पे थे, और वो 12 जो गवाह के रूप में 120 में शामिल थे, गवाह के रूप में, विटनेस के रूप में। अब ये वचन सुनिए आप, प्रेरितों की किताब 2:5, आकाश के नीचे के हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? तो मेरा क्वेश्चन यह है आप लोगों से, मसीह जनता से, हीरा जी आपसे, उनकी पत्नी से, वो परेशान आत्मा से, और जितने लोग देख रहे हैं आगे जाके इसको देखेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे भक्त
यहूदी पृथ्वी भर से जो इकट्ठा हुए थे, इनकी तादाद कितनी होगी? तो बहुत सारे बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं, जिसकी हिस्ट्री आज मैं निकाल कर पढ़ रहा था, कह रहे थे कि कम से कम 30 से 40 हज़ार, 30 से 40 हज़ार। तो मेरा क्वेश्चन ये है इन सभी से, क्या ये ऊपरी कोटि में क्या 30 से 40 हज़ार लोग क्या एक साथ यहां पर आ सकते हैं? और ये वचन वापस रख रहा हूं, इसको चेंज ही करना पड़ेगा। देन पीटर स्टेप्ड फॉरवर्ड। तो परेशान आत्मा, ध्यान से सुन, हीरा जी और आपकी पत्नी, आप लोग भी ध्यान से सुनो, यहां से निकलकर लिखा है देन पीटर स्टेप्ड फॉरवर्ड, बाहर निकला। आपको प्रूफ देता हूं, हिस्टोरिकल प्रूफ देता हूं आपको, ठीक है? और साथ ही साथ जो सिस्टर सिवान है, इजराइल में रहती है अभी, लिखा है ये है अपर रूम, ये है आपका पूरा यरूशलेम क्षेत्र, ये है अपर रूम, और ये है सदन स्टेयर्स, जहाँ पे सीढ़ियाँ होती है, सदन स्टेयर्स जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। ये है लोकेशन ऑफ द ओरिजिनल टेम्पल, आप देख लो कहाँ है ओरिजिनल टेम्पल। और ये रहा सदन स्टेयर्स जहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, कम से कम 30 से 40। और ये रहा दोनों के बीच का गैप। अपर रूम कहाँ है, सदन स्टेयर्स कहाँ है, आप खुद देख लो। तो हीरा जी, अब आपको बात समझ में आई? और ये छोटी सी बात को लेकर आपने क्या कहा है, मैं वो भी सुनाऊंगा मसीह जनता को। मैं चाहता हूं कि हीरा जी, आपका कॉल अभी तक नहीं आ रहा है, और आपको पता है क्यों नहीं आ रहा है हमको कॉल? मसीह जनता आप भी सुनो, इस परेशान आत्मा ने उनको बोला होगा नहीं करना कॉल। पता है क्यों? क्योंकि सच्चाई प्रकट हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि अभी आप लोगों को सबसे पहले सिस्टर सिवान को सुनाता हूं। ओके सिस्टर सिवान जी, मैं चाहता हूं कि आप बात करिए जरा सा, अगर आपकी आवाज आ रही है। जी सुनाई दे रहा है? ओके जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले ये बताओ कि आप अभी कहाँ हैं? जी, पहली बात तो सबको शलोम। मैं अभी इजराइल में हूँ, इजराइल के तेल अवीव के सिटी में हूँ। ओके, तो आपका जो तेल अवीव है, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ, तेल अवीव जो कि बहुत फेमस है, जहाँ पे अभी क्या कहते हैं मोर्चा वगैरह सब निकला था, तो न्यूज़ में आ रहा था, राइट? ओके, वहाँ जहाँ आप रहती हैं, और मसीह जनता आप भी सुनो, और हीरा जी आप भी सुनो, आपकी पत्नी को भी कहता हूँ कि सिस्टर आप भी सुनो। सिवान जी, मुझे प्लीज़ ये बताओ कि आपके जगह से यरूशलेम, जिसकी जिक्र मैं अभी कर रहा था, वो कितनी दूर है? भैया यहाँ से बाय रोड का 45 मिनट्स में पहुंच जाता है, यहाँ से यरूशलेम। ओके 45 मिनट। ओके, थैंक यू। ओके, 45 मिनट्स में ये जो सिस्टर है ये वहाँ पहुँच सकती है 45 मिनट्स में, जिसको हम कह सकते हैं कि 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, ये वहाँ रहती हैं। ओके, दूसरा सवाल सिवान जी, क्या आप और आपकी फैमिली, आपके पिताजी, आपके भाई, आपके जो भी लोग हैं, क्या आप लोग कभी उस स्पॉट पे गए हैं जिसको कहते हैं अपर रूम, जो अभी भी है, और साथ ही साथ सदन स्टेयर्स जिसको अभी मैंने रखा, क्या आप लोग वहाँ कभी गए थे या आप लोग जाते रहते हो? प्लीज़ बताइए सबको। जी भैया, जी पास्टर जी, अभी फिलहाल में वहाँ पे मुस्लिम का मॉस्क बन गया है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने वो कब्जा किया था। अच्छा, But, एक सेकंड, क्या किया है? फिलिस्तीन ने उसको कब्जा किया? ओके जी, तो अभी वो मॉस्क है वहाँ पे मुसलमानों का। मॉस्क मतलब आप समझते हैं मस्जिद? हाँ जी। लेकिन तो भी अगर वहां जाते हैं, जो हम कई बार गए हैं पूरी फैमिली के साथ, पूरे जितने भी इजराइल में रिलेटिव्स है सभी के साथ, और साल में एक बार जाना होता ही है जी। तो हर जगह को वहां के देखा है, वहां के अपर रूम को, जिसको सैनिकल भी बोलते हैं, जायन गेट को भी, जो यरूशलेम के ओल्ड सिटी में है, हर एक माउंट ऑलिव्स को, ये सब यरूशलेम के वॉल के अंदर नजदीक 10-10 मिनट के रास्ते में है पास्टर जी। ओके, वंडरफुल। जो मैंने फोटो दिखाया था अभी, इनको सबको मैंने फोटो दिखाया था, और वो फोटो मैंने आपको भी भेजा था, और मैंने कहा था कि ये देखो, ये डिफरेंस है, ये गैप्स है। तो इसका मतलब है कि अपर रूम में अपर रूम में 120 थे जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और 120 में से 12 लोग या 120 टोटल बाहर निकले, क्योंकि
30 से 40 हज़ार लोग, जब ये हो रहा था अचानक से आंधी उठी, अचानक से बड़े जोरों का आवाज हुआ और अपर रूम में ये चल रही थी प्रार्थना और पवित्र आत्मा को सुनाना था। जो 30 से 40 हज़ार लोग थे उनके खुद की लैंग्वेज में, अपोस्तल विनोद कुमार उनके खुद की लैंग्वेज में कि देखो ये क्या प्रचार कर रहे हैं। और ये 30 से 40 लोगों ने, सबने 30 से 40 हज़ार लोगों ने सबने मिलकर कहा कि ये जो बोल रहे हैं ये तो हमारी मातृभाषा है। यस और नो? वाह राइट शिवान? जी जी बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही। मैं और एक बात, जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि हम तो खैर यहूदी है, यही के ही है, लेकिन उसको अगर फोन कोई बाहर से भी आते हैं तो जब उनको टूर किया जाता है यरूशलेम का, तो उनको अपर रूम जो सैनिकल है उसकी जगह भी बताई जाती है। और जहाँ पे कैफा ने प्रीच किया था जी 3000 को, जहाँ पे एक्चुअली वो थे बहुत ज्यादा, 3000 से काफी ज्यादा थे जैसा आपने कहा पास्टर जी, लेकिन जहाँ प्रीच किया था वो भी बोलते हैं कि शायद ये जगह थी, लेकिन वो अपर रूम नहीं था। वो अपर रूम में इतनी ही जगह थी कि वो 120 वहां। ओके, नेटवर्क इशू। ओके, वापस बोलिए, आपका नेटवर्क इशू आ गया। जी पास्टर, मैंने ये बोला कि जब भी हम तो यही के ही है, यहूदी ही है, लेकिन अगर कोई क्रिश्चियंस बाहर देश से भी आता है टूर के लिए, तो उन्हें भी ये बताया जाता है कि जो अपर रूम है जिसको सैनिकल बोलते हैं उसकी जगह अलग है। और जहाँ कैफा ने प्रीच किया था 3000 को, जो एक्चुअली 3000 से ज्यादा ही थे, 3000 ने तो मन फिराया था, 30 to 40,000। हाँ जी जी पास्टर, आपने कहा था बिल्कुल सही। तो वो जगह भी बोलते हैं कि ये शायद ये जगह ये हो सकती है क्योंकि वो अपर रूम में इतनी जगह वहां नहीं थी कि 120 से ज्यादा, और 3000 तो बिल्कुल ही नहीं वहां फिट नहीं हो सकते हैं पास्टर जी। ओके ओके, थैंक यू। आपका माइक बंद कर लीजिएगा ना। मसीह जनता, वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं जल्दी से कुछ चीज़ों को आपके बीच में रख देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको वो स्लाइड, विशाल जी आप रेडी रहना, वो स्लाइड आपको दिखा देता हूँ कि जहाँ पे इस व्यक्ति ने, परेशान आत्मा ने कहा, या ये वाला, इसको देख लीजिए। तो परेशान आत्मा, अगर तुम देख रहे हो, तुमने झूठ बोला है हीरा से, उनकी पत्नी से तुमने झूठ बोला है। तुमने ये झूठ बोला है कि मसीह मंथन बैठक के को पाकिस्तान से भी लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो परेशान आत्मा, ये झूठ है, ये झूठ है, क्योंकि आपके हीरा ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं मसीह मंथन का था। उसने कहा मैं मसीह मंथन को नहीं, मैं डैनियल राज को सुनता था। अब आपको पता चला मसीह जनता, मैं क्यों कहता हूं बार बार, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ओके, मैं चाहता हूं कि ये लगा आनंदमन, एंगेज आ रहा है, जैसे ही फ़ोन लगता है मुझे इशारा करना, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि अपना विशाल जी, आपसे बात कर रहा हूं। ओके विशाल जी, ओके ये हैं विशाल, इनको क्या करते हैं, इनको सामने लाते हैं। माफ़ी चाहता हूं, आपको मैंने स्पॉट नहीं किया सिवान। ओके, ये है विशाल। ओके विशाल, मैं चाहता हूं कि मसीह जनता सुन रही है, वो परेशान आत्मा भी सुन रहा है, और साथ ही साथ हीरा और उनकी पत्नी भी सुन रही होगी। नहीं सुन रही है तो ये एडिट वीडियो देख लेंगे। तो विशाल जी, आप पाकिस्तान के एमएमबी के कोऑर्डिनेटर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबको बताओ, क्या आप हीरा को जानते हो? ओके, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपका माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक ऑन कर लीजिए हीरा, सॉरी विशाल जी, या उनको बोलो होल्ड करें। जी सर, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है जी सर। जी। सबसे पहले तो तमाम मसीह जनता को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं जी। पाकिस्तान का एडमिन, ग्रुप का जो एडमिन हूँ, और ये जो बात हो रही है ब्रदर हीरा की, यानी कि जो हीरा भाई की बात हो रही है, तो ये मसीह मंथन बैठक जो पाकिस्तान एमएमबी पाकिस्तान ग्रुप है, उसमें ये ब्रदर हीरा नहीं है। वापस बोलिए, इसी लाइन को फिर बोलिए, इसी लाइन को फिर बोलिए। एमएमबी के मेंबर, यानी कि एमएमबी जो पाकिस्तान ग्रुप है, जिसका कोऑर्डिनेटर खुद मैं हूं, उसका एडमिन खुद मैं हूं, उसमें ये हीरा जी नहीं है। ओके विशाल, उस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी है, पाकिस्तान का कोऑर्डिनेटर भी है। पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं ये उनको हैंडल करते हैं। आपने इनके मुंह से खुद सुना कि हीरा और उनकी पत्नी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है।
मसीह मंथन बैठक की ये नहीं है, तो झूठ क्यों बोला? मैं चाहता हूं कि अभी इनको कनेक्ट करो। ओके आनंद मान जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ब्रदर आनंद मान, अच्छा आप कनेक्ट कर रहे हो। ओके ब्रदर आनंद मान, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है जी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आनंद मान जी, जी। आज आप लोगों की आज एक मीटिंग हुई जूम पर, जहाँ पे ये बोला गया कि जो हीरा है वो मसीह मंथन बैठक का मेंबर है। कौन सर? नज़दीक रखो फ़ोन। मैं पूछ रहा हूँ हीरा जी, सॉरी आनंद मान जी, मैं पूछ रहा हूँ कि हीरा जिसकी आज मीटिंग हुई जूम पर, वो आपके मसीह मंथन के मेंबर थे। आपके परेशान आत्मा ने ये वर्ड बोला है, क्या ये सही है? जी हाँ, बता रहे थे कि वो मसीह मंथन में पहले थे। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, मसीह जनता आपने सुना कि परेशान आत्मा कहता है कि वो मसीह मंथन के मेंबर्स हैं। आपने अभी खुद, मैंने आपको प्रूफ दे दिया। ओके आनंद मान जी, दूसरा सवाल, क्या आप इनका जो नाम है, क्या नाम है, हीरा जी, क्या उनको आप जानते थे? जी नहीं, मैं नहीं जानता था जी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। क्या आपके पास अभी उनका नंबर है? मेरे ख्याल में शायद उनका नंबर ग्रुप में होगा। आपके ख्याल में या कंफर्म है? है मेरे ख्याल में उसमें नंबर है, क्योंकि वो मीटिंग में ज्वाइन होते हैं ना, तो नंबर ही होता है उनमें। ठीक है, आप अभी आप उनको व्हाट्सएप कॉल लगा सकते हैं? मैं लगा सकता हूँ, लेकिन संभव नहीं है कि वो उठाएंगे, हो सकता है वो ना उठाएं। ठीक है, आप कोशिश करो, आपके पास फिर आऊँगा। अगर कॉल उठाते हैं तो उनको बोलना कि आप अभी लाइव चल रहे हैं और आपको जो है कम से कम 1000 से भी ज़्यादा लोग अभी लाइव सुन रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आनंद मान जी, आपके जो सो कॉल्ड लीडर है परेशान आत्मा, आज उनका झूठ आज 1000 के पब्लिक के बीच में रख रहा हूं। ओके, दूसरी चीज़ आनंद मान जी, आपसे एक सवाल पूछूंगा। सवाल ये है कि जब परेशान आत्मा और आपके हिसाब से राजेश, जब एमएमबी से मैंने खुद आपको कॉल किया था कि उसको हमने निकाल दिया और आपको कहा था कि ये व्यक्ति ये हरकत करता है, जिसके चलते आपको कहा था कि उसको ब्लॉक करो, और आपने ब्लॉक किया। डैनियल भाई, पास्टर जी, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद आपने उनको फिर वापस कनेक्शन रखा, आप उनके साथ बातचीत करते गए, और जिस दिन मैंने तबीयत से ठीक किया था इस परेशान आत्मा को, आपकी व्हाट्सएप पे चैट मेरे हाथ लग गई, वहीं से आपको कॉल किया था और आपको कहा था कि ये गद्दारी क्यों। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जब आपको लगा कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, तो आपको क्यों नहीं लगा कि मुझसे बात करें? मैंने सर आपको फोन किया था, लेकिन आप मुझे कन्विंस नहीं वजह से करवा सके थे। क्या मैंने आपको उसके बाद कॉल किया था कि मेरी राजेश से इस विषय के ऊपर चर्चा हुई है, तो मैंने आपसे पूछा था कि बाइबल में ये लिखा है, तो आपने मुझे कन्विंस नहीं कराया था, बल्कि आपने मुझे कहा था कि हम आपको मुसीबत से बाहर निकालते हैं, और आपने मुझे ग्रुप से बाहर निकाल दिया। आपको चाहिए था आप मुझे कन्विंस करवाते। ठीक है, नजदीक रखो। ओके आनंद मान साहब, आप जब कन्विंस नहीं हुए थे मेरी बातों से, क्योंकि पब्लिक मसीह जनता आपको सुन रही है, तो फिर आपने फर्स्ट टाइम पे मेरे कहते ही आपने राजेश को ब्लॉक क्यों किया? नहीं सर, उसके बाद तो आपने मुझे मसीह मंदिर से बाहर निकाल दिया ना। आप बोले कि हम आपको मसीह मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। एक सेकंड, आप देखो, दो बात मत करो। मैं क्या कह रहा हूं आपको अच्छे से समझाया। जब फर्स्ट टाइम जब मैंने कहा ब्लॉक करो, आपने ब्लॉक किया। यस पास्टर जी, हमने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, इसने ऐसा किया, अरे ये तो नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें होने के बाद आप कन्विंस हो गए, लेकिन उसके कई महीनों के बाद, या मैं समझता कई दिनों के बाद, आप वापस उससे बात करने लगे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ तो सर, मैंने पहले उनको बंद कर दिया था सुनना, उसके बाद मैंने जब मुझे बच्चों से नहीं। रुको। अब आपने सुना कि यस मैं कन्विंस हुआ था, फिर वापस ये ऐड होते हैं, उसके साथ बात करते हैं। इसको यही समझाना चाह रहा हूँ, आपको भी यही समझाना चाह रहा हूँ। इसको कहते हैं फूट में ताकत है, फूट में ताकत है। ओके आनंद मान जी, आपका जवाब मुझे मिल गया और मसीह जनता भी समझ गई। मैं चाहता हूं कि आप हीरा जी को कॉल लगाएं और उनको बोलें कि आप अभी लाइव आ जाओ, या हमको व्हाट्सएप पे 777 पे कॉल करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर वहां पर मौजूद है। थैंक यू सो मच, दैट्स इट। ओके ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि विशाल जी क्या आपके पास इसका नंबर है विशाल जी? नो। ओके कैंसल। आप इनको जानते हैं क्या? ये हीरा जी को जानते हैं आप? नहीं सर, नहीं जानता। ओके, क्या कहीं से इनका डिटेल हमको मिल सकता है? आपको मतलब मुझ तक पहुंचा सकते हो?
तो मुश्किल है, अगर ये खुद हमसे राब्ता करते हैं फिर ही मिल सकता है नंबर। ठीक है, एक काम करें कि हीरा जी और उनकी पत्नी हीरा जी, मैं चाहता हूं कि ये विशाल जी हैं, मैं चाहता हूं कि आप इनको कॉल करें। अब ये आपका अपना नंबर बोलेंगे, बोलिए विशाल जी आपका नंबर। 0341-349-7734। ओके, इसको पॉज करके हीरा जी आप सुन लेना। माफ़ी चाहता हूँ आप दोनों से, आप लोग अभी लेफ्ट हो सकते हैं और मुझे डायरेक्ट आप लोग। जी 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 बोलिए। सर कुछ बोलना। जी जी बोलिए। जो राजेश भाई हैं, जो इंडिया के एक भाई हैं, उनका जो थंबनेल है उसके हिसाब से मैं उनको कुछ बताना चाहता हूँ। आवाज आ जी रही जी है? जी जी आ रही है। उनको बताना ये चाहता हूँ कि इन्होंने अपने थंबनेल पे लिखा है कि एमएमबी को पाकिस्तान के कुछ लोग छोड़ रहे हैं, इसका जवाब देने लगा। गुड, मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ। मैं बताना ये चाहता हूँ, ये पर्दे की अंदर की बात है मगर पर्दे के बाहर करने लगा हूँ, मगर गो के भी करना बनती है। उनको उस भाई को ये बताना चाहता हूँ कि एमएमबी को पाकिस्तान के अंदर गैर कौम भी लोग जुड़ रहे हैं, यानी कि गैर कौम से भी लोग जुड़ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। गैर कौम से लोग जुड़ रहे हैं। पास्टर डैनियल राज की वीडियो देख के मुझे कॉल आती है कि भाई इतने साल से हम पास्टर डैनियल राज को सुन रहे हैं, अब हमारा जिंदगी यानी कि तब्दील हो चुकी है, हम यीशु को अपना चुके हैं। कुछ लोग यीशु को मौला कहते हैं, यानी कि हम मौला यीशु को अपना चुके हैं। ओके, ये बात है। क्या बात है। ओके विशाल जी, आपसे अभी दिमाग में आ गया, ऐसे ही पूछ लेता हूँ क्योंकि आप भी प्रीच करते हैं और वक्त भी कम है मेरे पास में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो परेशान आत्मा है, आप समझ गए मैं किसको बात कर रहा हूँ? जी, ये कहता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता का पुत्र है। आपको कैसा लगता है? नहीं। ताज्जुब, ताज्जुब। कैसे? एक बात, जी 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 बोलिए। एक बात और बताने लगो, जो हीरा लोग जिस बात से गुमराह हुए हैं, जैसे कि आपने बहुत अच्छा बताया 12 के बारे में, 12 के बारे में बहुत अच्छा आपने बताया। जैसे कि अंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु 70 को भेजते हैं, मगर गिने चुने ही जो शागिर्द थे 12 वही सामने आते हैं। फिर जब पतरस वाज करता है 3000 लोग यानी कि यीशु को अपना लेते हैं, मगर नजर 12 ही आते हैं। ऐसे ही पतरस वाज जब करता है 5000 लोग यानी कि यीशु मसीह को कबूल करते हैं, मगर नजर 12 ही आते हैं। क्या बात है। 12 एक मसीहत का खंबा है जो निकल कर ही हर कहीं 12 ही नजर आ रहे हैं। और इसकी मूर्खता देखो, और बेचारा हीरा और उसकी पत्नी फंस गए इसके चक्कर में कि वहां 12 ही थे। ताज्जुब की बात यह है, जितने भी मसीह जनता या जितने भी सो कॉल्ड पास्टर्स टीचर्स हैं, आपको इस परेशान आत्मा की टीचिंग पे हंसी आती होगी कि ये कहता है कि 120 पे पवित्र आत्मा उतरा ही नहीं है। इससे गंदा टीचिंग, इससे बकवास टीचिंग और क्या हो सकती है। ओके राजे, सॉरी विशाल जी, थैंक यू। आप लोग इसको कैसे बंद करना है, कहाँ से बंद करना है? यहाँ से बंद करना है। ओके, थैंक यू जीवान। ओके, अब बात करते हैं इस व्यक्ति ने क्या कहा है, उसको सुनते हैं, या इसको सुनते हैं। ओ, ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है डैनियल भाई, आपने कई बार मैंने सुना है और कई बार सुना है आपसे, मुंह से मैंने सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि कभी कभी मैं भी। एक सेकंड दोस्तों, जी बोलिए। डैनियल भाई, आपने कई बार मैंने सुना है, हाँ आगे बोलो। आपसे मुंह से मैंने सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि कभी कभी मैं भी दोस्त बनता हूँ ना, कभी भी मैं भी बात कर, मैं भी दोस्त हूँ ना, मैं डरता नहीं हूँ, तो मैं बीच में खड़ा हो जाता हूँ ना, मुस्लिम भाई क्या सबके आगे खड़ा होता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं भी दोस्त हूँ। खुदा ने मुझे ताकत दी है, हिम्मत दी है, मुझे एक बुद्धि दी है। पहले मेरे पास इतनी अच्छी बुद्धि नहीं थी, अब मेरे पास अच्छी बुद्धि, बात कर सकता हूँ, मैदान में खड़ा हो सकता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो डैनियल भाई, अगर आप दोस्त बनना चाह रहे हैं तो देखें, गोलियत भी जो थे ना वो मैदान में उतरे थे, दोस्त भी मैदान में उतरा था, दोनों उतरे थे। ओके, मैं आपको बताता हूँ कि ये बोलना क्या चाहते हैं। ये बोलना चाहते हैं कि दाऊद और गोलियत दोनों मैदान में उतरे थे, और ये अपनी भी बात करे कि मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो मैं भी मैदान में उतर जाता हूँ, ठीक है ना। ये इनका कहने का मतलब है। हो सकता है कि आपको ठीक से समझ में नहीं आ रही, इसलिए बता दिया, आगे सुनते हैं।
कि वहां पे लोग भी खड़े हुए थे, सब देख रहे थे इनको, उन दोनों का झगड़ा हो रहा था, फाइट हो रही थी इनके बीच में। तो अगर हम नहीं उतरोगे ना, मैं डैनियल फिर सॉरी करता हूँ, फिर माफी मांगता हूँ मैं। ओके, ये कह रहे हैं कि मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि अब ये जो स्टेटमेंट देंगे ना आप उसको भी सुनिएगा। और ये स्टेटमेंट इनके मुंह से इसलिए निकली है, कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी बातें। आइए सुनते क्या बोलते हैं। जो गोलियत है ना, आप गोलियों से भी बदतर हो, गोलियत से भी बदतर हो। क्यों? वो तो फिर भी मैदान में उतर गया था, आप तो फिर भी मैदान में उतर रहे नहीं हो, आप फिर अच्छे इंसान नहीं हो, कि आप डर रहे हो, आप राजेश भाई से डरते हो। अरे क्या हो जाता है इसको। ओके, इसको यहाँ से फिर प्ले करना पड़ेगा क्या? उन दोनों का झगड़ा हो रहा था, फाइट हो। हाँ रुक जा, हाँ ओके अभी जो बोलो। गोलियत है ना, आप गोलियों से भी बदतर हो, गोलियत से भी बदतर हो। क्यों? वो तो फिर भी मैदान में उतर गया था, आप तो फिर भी मैदान में उतर रहे नहीं हो, आप फिर अच्छे। इसको पॉज करने जाते हैं तो चेंज होता है, ये ऐसा क्यों? हाँ ओके, यहाँ पॉज हो गया। ओके, इन्होंने क्या कहा कि आप मैदान में नहीं उतर रहे हो तो आप गोलियत से भी बदतर हो। वाह हीरा जी, मतलब जिसको तुम 5-6 साल से सुन रहे हो वहाँ से तुमने कुछ नहीं सीखा, और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर फूट की आत्मा ने तुम्हारी भाषा तक बदल दी। आगे और क्या कहा है वो भी सुनवाता हूँ। का सामना करो, तो जा तो फिर आप ये चैनल बंद कर दो, आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, मैं फिर कहता हूँ डैनियल भाई, आप सामना करें इसका। अगर गोलियत है ना, ये तो मेरी तरफ से ये राजेश भाई, ये गोलियत है, ये बब्बर शेर का बेटा है। मेरी तरफ गोलियत नहीं, वहाँ पे तुमको दाऊद बोलना था, स्लिप ऑफ टंग हो गया तुमको। जहाँ पे 120 बोलना था तुम 20-20 बोलते जा रहे थे, तो ये फ़र्क पड़ता है। या तो तुमको पट्टी बढ़ा के लाया, तुमको अच्छे से चाबी दे के लाया। मैं शायद गलत भी हो सकता इस मामले में, लेकिन जब बात करो तो सटीक बात करो। अब ये कहना चाहता है दाऊद किसको? परेशान आत्मा को, लेकिन बोल बैठा है गोलियत। अभी मेरे को क्या बोलता है वो भी सुनिए। से तो फिर ये ठीक है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं पूरी दुनिया को कहना चाहता हूँ, आप सच का सामना करें और सच बोलो, डरो नहीं। देखो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ डैनियल राज से, इसका मतलब ये नहीं है मैं झूठ बोलूं, तो मैंने भी एक दिन मरना है। और जहां तक मुझे अभी बिल्कुल सच्चाई नजर आ रही है, मैं सच्चाई के पीछे चल रहा हूँ। अगर डैनियल सच्चे राइट है तो राजेश भाई के सामना करें, उनको झूठा साबित कर दे। तो डैनियल भी, अगर जो कुछ मैंने बोला है, मैं आपसे माफी मांगूंगा, दिल से माफी मांगूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं माफी नहीं मांगूंगा, बात नहीं करूंगा, बिल्कुल आपसे माफी मांगूंगा। जितनी मैंने बातें की है सारी वापस लूंगा। ठीक है, आप इनका सामना करें। किस चीज़ का सामना करें और किस चीज़ को साबित करें? किस चीज़ को साबित करें? जिसको तुम 7 साल से सुन रहे हो, 5 साल से, तब तुमको साबित नहीं हुआ था, और अभी किस बेस पे साबित करें? मैं वो रखूंगा जो आपकी डिमांड है ना, उसको रखूंगा, लेकिन किस बेस पे साबित करूं? तो हीरा और आपकी पत्नी, मुझे आप दोनों पे दया आ रही है कि आप एक व्यक्ति के ट्रैप में फंस गए जिसको कहते हैं फूट, और आप इस लेवल पे आ गए हो जो अभी आपने स्टेटमेंट दिया मैं सुनाऊंगा, आप उस लेवल पे आ गए हो। आइए सुनाते क्या बोला इन्होंने। बस ये कहना चाह रहा हूँ, और बस इसके अलावा भी राजीव भाई आप बताएं। आइए सुनते हैं क्या कहा इसने। राजीव भाई मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ थोड़ी सी। बोलिए। तो मैं डैनियल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मैं अगर कभी ये मेरी आवाज अगर उनके पास जाती है ना, तो मैं अभी उनको कुछ कहना चाह रहा हूँ ना। आज आपकी आवाज़ पहुंच गई। आपके पास, आपकी आवाज़ मेरे पास नहीं पहुंची, पूरी दुनिया में पहुंच रही, जहाँ जहाँ ये देखा जाएगा। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं दिल से आपकी इज्जत करूँ। देखिए डैनियल राज भाई, हम आपको अभी भी नहीं छोड़ा, अभी भी हमारे दिल के अंदर हो आप। तो ये बात परेशान आत्मा को समझाओ कि आपने हमको अभी तक नहीं छोड़ा है। वो तो थंबनेल बना के घूम रहे, मसीह मंथन को छोड़ दिया। पाकिस्तान से लोग मसीह मंथन को छोड़ रहे हैं। मैंने इसको बीच में भी बोला था, परेशान आत्मा तुम थोड़ा रिलैक्स करो। ये दिन में बेचारे 3-4 लोगों को लेके जूम के अंदर, आपने देखा बुद्ध की तरह कैसे बैठे रहते हैं बेचारे,
ये उनको लेके परेशान करते रहता है। इसको कहते हैं कि जब इसका दाल नहीं गल रहा है तो उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, देखो ये गलत है, देखो वो गलत है, डैनियल राज का ये गलत है। उसके चक्कर में ये इतना अंधा हो गया है कि इसको पता भी नहीं है कि थंबनेल में लिखना क्या है। अब आपको पता चल रहा है मसीह जनता, ये सब नाटक चल रहा था 2.5 साल से, और इनको लगा कि मैं चुप हूं तो अपना करो। वक्त आ चुका है इनका पोस्टमार्टम करने का। अभी इसने क्या बोला वो भी सुनिए। ठीक है, लेकिन आप डिबेट से क्यों हटते हो पीछे? क्यों नहीं सामने आ रहे डिबेट के? आमने सामने बात कर लो, क्या फर्क है? भले वो मूर्ति पूजा कर रहे, कोई भी कर रहा है, लेकिन आप उसकी जिंदगी बचाओ ना। आपने क्या सुना कि परेशान आत्मा मूर्ति पूजा करता है। परेशान आत्मा तुम्हारा खुद का आदमी कह रहा है कि तुम मूर्ति पूजक हो, और जो मूर्ति पूजक होता है, बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय वचन 9, 10, 11, ऐसों के साथ संगति भी नहीं करना, उसके साथ खाना तक नहीं खाना, उसके पास घर तक नहीं जाना, घर के अंदर तक नहीं जाना। वो छोड़ो, आप जो कह रहे हो ना कि आप सामना क्यों नहीं कर रहे, मैं उसका भी जवाब आपको दूंगा। और जब तुम जवाब सुनोगे, मैं चाहता हूं कि तुम उसके मुंह पे कॉल करके पूछना कि जब डैनियल राज तैयार था तो तुम क्यों भागे। रखना हो, इसको सुनिए। आप उसकी जिंदगी को बचाओ। जो उनके साथ ये जो वीडियो में देख रहे हैं, ये सारे बहन भाई देख रहे हैं हम, तो ये भी तो फिर उनके पीछे चल रहे हैं ना। इनकी भी जिंदगी खराब हो रही है। आपको दुख नहीं आ रहा हमारी जिंदगी खराब हो रही है इस बात? अरे बाप रे, 1 सेकंड देना दोस्तों, इसने क्या कहा वापस मैं एक बात कर, जैसे शेर का बेटा शेर होता है। 1 सेकंड। आप एक बात कहते हैं शेर का बेटा शेर हो, झूठा साबित कर दो। तो आप मेहरबानी करके इनको हराओ अगर ये गलत है, क्योंकि खराब हो रही है। आपको दुख नहीं, तो ये भी तो फिर उनके पीछे। आपने इनको सुना, ये कह रहे हैं कि परेशान आत्मा कोई पीछे जाकर हम लोगों की जिंदगियां खराब हो रही है। ये इनके स्टेटमेंट है हीरा के। तो परेशान आत्मा, तेरा खुद का आदमी बोल रहा है कि तू मूर्ति पूजक है, तेरा खुद का आदमी बोल रहा है। ये हीरा मेरा आदमी नहीं था, ये मुझे सुनते थे 7-5 साल से, जो भी है, ऐसे मुझे हजारों लोग सुनते हैं। तो ये उनका चॉइस है, वो मुझे सुनना बंद करे, सुनते रहे, ये उनका चॉइस है। उनमें से ये एक आदमी है पाकिस्तान से, और जब इसकी बात तुम्हारे तक पहुंच गई और तुमको मज़ा आ गया होगा, नहीं, तुमको लगा मिल गया, वैसे तुमको नींद नहीं आ रही थी, तो इसकी वजह से तुम शायद कल शाम दोपहर रात, मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत तो तुम सोए हो गया आराम से, क्योंकि कई दिनों से तुमको नींद नहीं आ रही है। तो इसके मुंह से निकल चुका है कि तुम गलत जा रहे हो, मैं तुमको ठीक करना चाह रहा हूँ, यही तो कह रहा है ये आदमी। अभी आगे सुनते दोस्तों, इसने क्या कहा। मुझे इसने एक नाम दिया है, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। ये क्या चक्कर है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, झूठा साबित कर दो। हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं कर सकते यार, बुरा नहीं माना डैनियल भाई। आप एक बात कहते हैं शेर का बेटा शेर होता है। अगर आप एक डायलॉग बहुत अच्छा बोलते हैं ना, जैसे शेर का बेटा शेर होता है, तो अगर आप बाकी शेर के बेटे हो तो राजीव भाई के सामने है जा, तो आपको भी मैं कभी शेर का बेटा नहीं बोलूंगा ना, ये कभी मेरे दिल में आएगा। क्यों? जो शेर होता है ना, वो सर मैदान में उतरता है। तो अगर आप नहीं उतरे ना, तो सॉरी मैं ये बात मुंह से निकालने लगूं, फिर आप लोमड़ी हो, आप लोमड़ी हो। वाह, परेशान आत्मा कितना खुश हो गया गनी जैसे इसने मुझे लोमड़ी बोला। हीरा जी, आपको जवाब देता हूँ अभी। आपके सो कॉल्ड, आपके हिसाब से जिसको मैं परेशान आत्मा कहता हूँ, हीरा जी आज उसके मुंह पे कॉल करना आप। तो सबसे पहले इसको पढ़ो, मैं चाहता हूँ माइक लो और पढ़ो, ऊपर से पढ़ना, बाद में मैं अलग से आपको दे देता हूँ। वो सब ठीक है, पर तुम डिबेट करने के लिए क्यों नहीं आए? 15 अगस्त को कहीं डर तो नहीं गए? क्या हुआ? कहीं बिल में तो चुप नहीं गए? डैनियल राज से डिबेट ज़रूर करना, नहीं तो मैं तुमको भगोड़ा साबित करूंगा। ओके, ये व्यक्ति का नाम है जो हमारे एमएमबी का है, उसका नाम है टोनी। अभी इसका जवाब सुनो हीरा, जवाब सुनो, पढ़ो। शेर कभी भी शिकार करने नहीं जाता है, मौका देखकर शिकार करता है। हीरा जी अब बताओ कि मैदान में कौन नहीं आ रहा है?
मसीह जनता, आप लोग यूट्यूब पे तो टाइप नहीं कर सकते, लेकिन आप फेसबुक पे ज़रूर टाइप कर सकते हैं। अब इस परेशान आत्मा को मैं क्या नाम दूं? जैसा टोनी ने नाम दे दिया, भगोड़ा। और हीरा जी, आप मुझे कहते हो कि मैं मैदान में नहीं आ रहा हूं। मैदान में आने से पहले मैं 1-2 हफ्ता या ज़्यादा उससे मैं डिक्लेयर करते जा रहा हूं, डिबेट 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 डिबेट। जिसको आना है कॉल करो, 777 नंबर दे चुका था। तब ये तुम्हारा भगोड़ा, टोनी के हिसाब से, टोनी की भाषा में ये तुम्हारा भगोड़ा, ये फिर कहाँ था? मैं पूछ रहा हूँ हीरा जी, आपसे पूछ रहा हूँ और आपकी पत्नी से भी पूछ रहा हूँ, क्या अब हीरा तुम उसके मुंह पे बोलोगे कि राजेश या जो भी तुम उनको बुलाते होगे, डैनियल भाई तो बिल्कुल तैयार था, लेकिन आपने कुछ ऐसा लिखा। अच्छा, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो और एक कर देता हूँ। तो लिखा है, शेर कभी शिकार करने नहीं जाता, या जो भी है मौका देखकर शिकार करता है, नहीं जाता, शिकार करने नहीं जाता। ये आपके खुद के, जिसको आप अभी आजकल मानने लगे हो, परेशान आत्मा को, ये उसने खुद कहा है। टोनी को फोन लगाओ। ओके टोनी जी, अगर आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप 777 पे फ़ोन करें। अभी माफ़ी चाहता हूं कि 10 बज गए हैं भैया, ये लास्ट, और उसके बाद मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। तब तक एक काम करता हूं, दिखाई देता हूं, और ये दिखाता, अगर कॉल आता है तो मुझे बताना, ठीक है ना? ओके नाउ, इनसे एक सवाल, क्या आपने कभी मुझसे इस विषय पे बात करी? वहाँ 12 थे कि 120 थे? हीरा जी, मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो जिसके चलते हीरा जी, आपको तो जवाब दे दिया मैंने कि वहाँ 12 क्यों थे। दूसरे शब्दों में, अपर रूम, ऊपरी कोठी में 120 थे, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है? दूसरा, जब पतरस बाहर निकला तो वो 12 के साथ में निकला। दो कनेक्ट करो। वो 12 के 120 के साथ में आया बाहर, लेकिन 12 को इसलिए खड़ा किया क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि करने वाले। ओके टोनी जी, ब्रदर टोनी, हेलो, ओके ठीक है, देख लेना, अगर आता है तो बताना। तो मैं हीरा जी आपसे पूछना चाहता हूँ, वो पिन निकल के बात करो। मैं हीरा जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं कॉल किया कि डैनियल भाई, हाँ लगाओ, स्पीकर नज़दीक रखो, स्पीकर के, तो फिर वो मैं कैसे सुनूं? या टोनी जी, नहीं आ रही आवाज। ओके टोनी जी, ये क्या सेटअप है? ये कैसा सेटअप है? फिर इधर लाओ, स्पीकर ऑन करके दो। हेलो, स्पीकर ऑन करके दो, उसका वायर निकालो और स्पीकर ऑन करके दो। ओके टोनी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। ओके टोनी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो पाकिस्तान के जो हीरा जी है ना, ये कह रहे हैं कि डैनियल राज लोमड़ी है, फॉक्स। हाँ, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डैनियल राज मैदान में नहीं उतर रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जब कॉल किया था और आपने मैसेज भी डाला कि अभी सामने क्यों नहीं आ रहे, और आपकी उनसे बात भी हुई थी, तो आपने बिल्कुल साफ कहा था कि सामने क्यों नहीं आ रहे, तो वो क्या क्या बहाने बना रहा था, आप जरा थोड़ी सी लाइन में बता दीजिए। हाँ, उन्होंने बोला था कि अभी हमारा प्रेयर वगैरह छोटा मोटा चालू है बोले, और ये डिबेट नहीं होता है बोले, हमको 2-3 घंटे का टाइम चाहिए, ऐसा वगैरह बहाने वगैरह कर रहे थे, तो डिबेट में नहीं आने के लिए। ओके, आपने सुना, थैंक यू टोनी, आपने सुना कैच, आपने सुना कि क्या कहा टोनी ने? उन्होंने कॉल किया था, और टोनी को मैंने नहीं बोला था कॉल करने, उसको, टोनी को खुद लगा कि यार ये इतना बोलता था डैनियल राज के बारे में, वीडियोस बनाता था, अब सामने क्यों नहीं आ रहा है? तो हीरा जी, आप भी झूठे साबित हो गए, अभी आपका परेशान आत्मा भी साबित हो गया झूठा, क्योंकि आप मसीह मंथन के मेंबर नहीं हैं। आप मुझे सुनते थे, यू आर नॉट मेंबर ऑफ IMMB। आपके सो कॉल्ड लीडर या जो भी तुम बुलाते होगे, उसने झूठ बोला है आज। तो परेशान आत्मा, अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बोला था, अगर तुमको मेरे अगेंस्ट में कुछ भी बोलना है ना, तो पूरी तैयारी के साथ आओ। तुम जब भी आते हो ना, मुंह की खाते हो, तुमसे नहीं होगा, इसको एक्सेप्ट करो, तुमसे नहीं होगा। और तुम्हारे हीरा ने तुमको गोलियात बोला है, आपने खुद सुना होगा, तुम्हारे खुद के हीरा ने तुमको गोलियात बोला है, तो तुम गोलियात डैनियल राज यानी दाऊद से कैसे जीत सकते हो?
तब नहीं जीत सका वो, अभी क्या जीतोगे तुम? और मैं यहाँ जीतने हारने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ मसीह के देह को तुम जैसे लोगों से बचाने के लिए। तो हीरा जी आपको लोमड़ी नहीं बोलना चाहिए था, बोलने से पहले आपको सच्चाई पता लगाना था। मैं आपको माफ़ करता हूँ, जैसे उस लड़की को माफ़ किया ना दिल्ली वाली को, वैसे मैं तुमको माफ़ करता हूँ। जब तुम परमेश्वर के सामने खड़े होगे ना, तुमने बोला ना मैं भी मरूंगा तो प्रभु के सामने जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों पति पत्नी, अगर आप लोगों के अंदर जरा भी 5 साल से जो टीचिंग आप सुन रहे थे, अगर उसका जरा भी डर है ना, तो आप पश्चाताप करना और इस परेशान आत्मा को, तुम्हारे भाषा में राजेश स्टीफन को सुनना बंद कर दो, बंद कर दो। और आपके लिए बता दूं हीरा जी, मैं मैदान से नहीं भागा, आपका सो कॉल्ड वो आदमी भागा है। और भागा कैसे? बहाने। 2 घंटा दे दो, जिसकी औकात 10-20 मिनट की नहीं है, मैं उसको 2 घंटा देकर टाइम पास करूं? मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं उसका नाम अपनी ज़बान तक नहीं लाना चाहता। तुम 2 घंटे की बात कर रहे हो। जब मौका मिला था ना, तो तुम्हारे सो कॉल्ड ने चांस खो दिया। और उसने क्या कहा? अच्छा ठीक है चलो कैंसिल। उसने कहा कि डैनियल राज की टीचिंग 3rd क्लास की है। तो हीरा जी आपके लिए, क्योंकि आपने मुझे लोमड़ी बोला है ना, तो आपके लिए उसको बोलो कि 3rd क्लास की टीचिंग के लिए जो स्टेटमेंट दिया है, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। तो माफ़ी मांग के वीडियो बनाने बोलो, डैनियल राज जी आपकी टीचिंग को मैंने 3rd क्लास बोला है, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद मैं उसको 2 घंटा दे दूँगा आपके लिए, नॉट मेरे लिए, नॉट मसीह जनता के लिए, आपके लिए दे दूंगा। उसकी मीटिंग हम अलग से जूम पर करेंगे, उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, नॉट लाइव। मेरे को लाइव के 1000 की पब्लिक को टाइम पास में नहीं डालना है, उनका माथा ख़राब नहीं करना है। मैं अलग से उसको 2 घंटा दूंगा और जूम पर तुम भी रहना और उसको रिकॉर्ड करूंगा मैं। बोलो उसको करवा सकते हो। और फिर उसके बाद में अगर उसने नहीं बोला ना, तो उसको फिर बोलना कि अब तुम लोमड़ी हो। चलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जैसे इस व्यक्ति ने मुझे कॉल नहीं किया, वैसे ही यही सवाल इस व्यक्ति के लिए भी है। इसने भी मुझे फ़ोन नहीं किया। क्या आपने कभी मुझसे बात की? और इसको भी क्या कहा पता है? इसको भी कहता है कि यह मसीह मंथन का मेंबर है, जबकि मैं इसको नहीं जानता हूँ। ये नागपुर आया था, शायद ये नागपुर का है, वसंता। इसको भी कहता है कि मसीह मंथन से छोड़ कर गया है। तो परेशान आत्मा, जब तुम्हारे पास में पुख्ता कोई चीज़ नहीं है, उसको बोलते क्यों? तो मैं इसको भी पूछना चाहता हूँ, या तो तुमको अगले हफ्ते मौका है, मुझे कॉल करके बताओ और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, जैसे अभी आनंद मान को कॉल किया मैंने। और ये बाकी 2 लोग, ये तो मुंबई के हैं ना, परेशान आत्मा, ये मेरी वजह से तुमको मिले हैं ना। तो मैं इन दोनों को पूछना चाहता हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं कॉल किया? डैनियल राज से बात क्यों नहीं की? इसको कहते फूट की आत्मा ना। दोस्तों, ये व्यक्ति जिसको कल हमने पोस्टमार्टम किया था, इसकी 3 स्टेटमेंट है। माइक में पढ़ो प्लीज़। इसकी 3 स्टेटमेंट है। पहले क्या कहता है सुनना, बाद में क्या कहता है सुनना, ठीक है ना जी? तो सबसे पहला वाला जी, और एरो किया है मैंने जी। I will be live tomorrow on this point at 9. ओके, तो जब उसने चैट किया था उसका टाइम दिखता है क्या इस पे? हाँ दिखता है, 9 बजे। दूसरा, Invite me on live, let's discuss. तो फिर कहता है कि इनवाइट मी ऑन लाइव, लेट्स डिस्कस। तीसरा, चलो कल मिलते हैं लाइव पे, आपका लाइव बाद में पूरा देखूंगा, गॉड ब्लेस यू। कौन सा लास्ट का है? कौन सा? अच्छा, ये वाला लास्ट का है। वो कहाँ है जो उसने बोला मैं तो छोटा? क्या कहा था उसने? मैं तो छोटा हूँ, मुझसे डिबेट मत करो, किसी और से करो। माइक में वो कहाँ है? उसका पोस्ट कहाँ है? निकाल के दिखाओ। और उसके बाद आज कुछ 6 घंटा पहले शाम को जब मैं इसको ढूंढ रहा था, तो मुझे किसी ने भेजा, पास्टर डैनियल राज जी ने मुझे एक्सपोज करने वाले वीडियो में लोगों से बुरा भला ना सुनने मिले, इसलिए कमेंट बंद कर दिए। तो मैं आपको बता दूं विनोद जी, क्योंकि आपने मुझे जी बोला है, ये बात अलग है कि आपने सरकास्टिक वे में जी बोला है, क्योंकि जो नीचे आपकी लैंग्वेज है ना, उससे पता चल जाता है कि आपने ताने के रूप में जी लगाया। पहले उसको पढ़ो।
सुनो, मैं एक छोटा मोटा सेवक हूँ, इतना टाइम मुझ पर ना खराब करो, किसी बड़े सेवक को पकड़ो। तो फिर आपने अपना टाइम क्यों बर्बाद किया था मेरे विरोध में वीडियो बनाने के लिए? ओके, तो कहते हैं कि डैनियल राज ने कमेंट्स बॉक्स बंद कर दिया। तो विनोद जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरा कमेंट बॉक्स कल बंद नहीं हुआ था। मेरा कमेंट बॉक्स 2 से 2.5 साल पहले से बंद है, और उसकी वजह यह है कि मुझे काफ़ी लोग सुनते थे और काफ़ी लोग प्रेयर रिक्वेस्ट, कुछ क्वेश्चन पूछते थे, सब कुछ पूछते थे, और अगर मैं उनको एक को दूं दूसरे को ना दूं तो उनको तकलीफ होती थी या हो सकती थी, जिसके चलते मैंने बोला ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, इसको बंद ही रखो। तब से मैंने बंद रखा है, कल नहीं, परसों नहीं, 2 साल से। कमेंट्स बंद नहीं किया, इसलिए इसको मैंने टारगेट किया। तो दोस्तों, अभी तक ये गुंडे और ये सब अभी तक गुंडे साबित हो गए। अनिमेश, अभी तक ये सब गुंडे साबित हो गए। तो मैं चाहता हूं कि आप जैसे ही इनकी वीडियो देखो, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ओके, ये वही लोग हैं जिनको गुंडा साबित कर दिया गया है। और आपको बताऊं, इनमें से कोई भी मेरे से डिबेट करने के लिए अभी तक सामने नहीं आया, अभी तक सामने नहीं आया, ना ये ना ये ना ये। सोच के देखिए आप। और खास करके ये बिशप बाबा जी, अगर तुमको इतनी वीडियो बनाने की अंदर से मची है, आओ ना मंडे को। अच्छा, इसका एक वीडियो भी देखा था मैंने, आधा 2-3 घंटा 4 घंटा पहले। कहता है कि मैं मंडे से लाइव आऊँगा। मत आना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में तुम, उनकी जो मसीह जनता है ना, वो तुमको इतना बोलेगी कि तुम पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। मत आना। अच्छा खासा प्रभु का प्रचार करो, राइट डॉक्ट्रिन प्रीच करो, दैट्स इट। और बाबा जी, अगर ज़बान पे लगाम नहीं लगाई जो तुमने 4 घंटा पहले बोला है, तो फिर मुझे तुमको व्यक्तिगत मिलने आना पड़ेगा। बाबा जी, व्यक्तिगत मिलने आना पड़ेगा, और मैं तुमको सामने रखकर पूछूंगा कि जो तुमने 4 घंटा पहले बोला है, अभी मेरे मुंह पे बोल के बताओ। मैं इतना दम रखता हूं तुम्हारे पास आने की, लेकिन तुम डरपोक यहां नहीं आ पा रहे हो। मैं तुमको अभी भी मौका दे रहा हूं, इधर आओ, डिबेट पे आओ, बात रखो और बताओ जनता को सही कौन है, गलत कौन है दम बाबा जी? आई डोंट थिंक सो। चलिए दोस्तों, इन लोगों के साथ तो मैं एंड नहीं करूंगा। इन लोगों के साथ तो एंड नहीं करूंगा। मैं एंड करता हूं, इसके साथ एंड करता हूं। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर पिता, तेरा वचन इब्रानियों 4 अध्याय वचन 12 के अनुसार काटता है। आत्मिक लड़ाई में तेरा वचन काटता है, गुदे गुदे को, मांस को आर पार छेदता है और लोगों को बताता है कि क्या सही क्या गलत है। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, आप स्तुति देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। चलिए, अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।